हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय आम बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2023 को अपना पांचवा केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। कुल 45.03 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 7.5% अधिक है और यह अमृतकाल का पहला बजट है। इंडिया @75 से इंडिया @100 के बीच की अवधि के 25 वर्षों को अमृतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है अमृतकाल के लिए विजन, सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। पहला है युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण। ये तीनों जो है वो अमृतकाल के लिए विजन है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार संघीय बजट जो है वो सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है और संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है और वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला आर्थिक मामलों का विभाग जो है वो बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि। इन 7 प्राथमिकताओं को ही सप्तऋषि कहा गया है और ये हैं समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास और युवा शक्ति। ये 7 प्राथमिकताएं क्या क्या है? समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्रक। इन 7 प्राथमिकताओं को ही सप्तऋषि कहा गया है। अब देख लेते हैं कि भारत सरकार को पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, तो भारत सरकार को सर्वाधिक रुपया 34% बोरोइंग से आता है, यानी कि ऋण के जरिए आता है। 17% गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स जीएसटी से आता है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से। 15% कॉरपोरेशन टैक्स से आता है, यानी कि निगम कर से। 15% इनकम टैक्स से आता है, यानी कि आयकर से। 7% एक्साइज ड्यूटी से आता है, यानी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। 6% नॉन टैक्स रिसिप्ट से आता है। 4% कस्टम्स यानी कि सीमा शुल्क से आता है और 2% नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से आता है, यानी कि ऋण रहित पूंजीगत प्राप्ति से आता है। और रुपया जाता कहाँ है? तो सर्वाधिक रुपया जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, यानी कि ब्याज भुगतान में 20% जाता है। 18% स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, यानी कि करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के रूप में 18% जाता है। 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जाता है 17%। 9% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाता है, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9% जाता है। 9% जो है वो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, यानी कि वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% जाता है। 8% डिफेंस पर, यानी कि रक्षा पर 8% जाता है। 8% अदर एक्सपेंडिचर, यानी कि अन्न व्यय पर 8% जाता है। 7% सब्सिडीज पर जाता है और 4% जो है वो पेंशन पर खर्च होता है। नेक्स्ट है बजट अनुमान 2023-24। कुल व्यय यानी कि 2023-24 के लिए 45.03 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत पूंजीगत व्यय 10.01 लाख करोड़, राजस्व व्यय 35.02 लाख करोड़, प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.71 लाख करोड़, सरकार की कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा 27.2 लाख करोड़, राजस्व प्राप्तियां 26.32 लाख करोड़, पूंजी प्राप्तियां 18.7 लाख करोड़। नेक्स्ट है राजस्व घाटा 2022-23 9.90 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 3.8% है। राजस्व घाटा जो है वो कुल राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर है। नेक्स्ट है राजस्व घाटा 2023-24 के लिए 8.69 लाख करोड़ रुपए है, जो कि जीडीपी का 2.9% है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा 2022-23, ये 16.61 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का 6.4% है। और राजकोषीय घाटा 2023-24 के लिए 17.86 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 5.9% है। और राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर है, जिसमें उधार को छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा, ये 2023-24 के लिए 7.06 लाख करोड़ रुपए है, जो कि जीडीपी का 2.3% है। नेक्स्ट है विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन, यानी कि किस मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है। पहला है रक्षा मंत्रालय, इसके लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग, इसके लिए 2.70 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वर्तमान में नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय, इसके तहत 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य, इसके लिए 2.06 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वर्तमान में पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय, इसके लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वर्तमान में अमित शाह जो है वो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय, इसके लिए 1.13 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, इसके लिए 1.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वर्तमान में मनसुख मंडाविया जो है वो रसायन एवं उर्वरक मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दोनों हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है कृषि और किसान कल्याण, इसके लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट है संचार मंत्रालय, इसके लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं संचार मंत्रालय के लिए और अश्वनी वैष्णव ये संचार मंत्री हैं। नेक्स्ट है प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन, जल जीवन मिशन, इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए 79,590 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल, इसके लिए 5,943 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम किसान, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन, इसके लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, इसके लिए 38,953 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसके लिए 36,785 करोड़ रुपए तथा मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इसके लिए 20,554 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन, इसके लिए 12,192 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 13,625 करोड़ रुपए। फेम स्कीम के लिए 5,172 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फेम का मतलब है फास्टर एडॉप्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के लिए 2,491 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने का अनुमान है, 7% से। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई है और जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बना रहा है। नेक्स्ट है 2023-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है, 10.5%। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नेक्स्ट है ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। 2023-24 में 5.9% और वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे लाया जाएगा। वर्तमान में कितना रहने का अनुमान है? 5.9%। नेक्स्ट है नए व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर
5 कर दी गई है और अब 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्प्स फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स रहित होंगे। नेक्स्ट है आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट है नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। यानी कि 2 करोड़ रुपए से अधिक की आय के लिए नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार यानी कि सरचार्ज दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। नेक्स्ट है नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक की मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख किया गया है। नेक्स्ट है पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट है पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। नेक्स्ट है 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ टीकाकरण किया गया है। नेक्स्ट है उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नकद हस्तांतरण किया गया है। नेक्स्ट है एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़कर 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई है मासिक आय खाता योजना के तहत। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 2200 करोड़ के परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा। नेक्स्ट है DAY NRLM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित किया जाएगा। DAY यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट है MSME को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। संपार्श्विक मुक्त ऋण क्या होता है? जब किसी ऋण के लिए किसी भी संपत्ति, सुरक्षा जमा या गारंटर के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि कोलैटरल फ्री ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वास से विश्वास 1 लाया जाएगा। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वास से विश्वास 1 लाया जाएगा। नेक्स्ट है सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विश्वास से विश्वास 2 लाया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इसको जो है वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करने हेतु स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के 5.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,93,537.64 करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है 1.62 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक किया गया है। नेक्स्ट है 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। 5G एप्लीकेशनों के लिए। नेक्स्ट है न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई अदालत परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। ई अदालत परियोजना का। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा और इसका लक्ष्य है वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना।
नेक्स्ट है 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मियों की भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट है रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 487.51 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नेक्स्ट है 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। 50। नेक्स्ट है शहरी अवसंरचना विकास निधि यानी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के स्थापना द्वारा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्पॉट समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार को पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने और साझा करने के लिए निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है गोबरधन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। गोबरधन योजना के तहत। नेक्स्ट है 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है अपर भद्रा परियोजना को अस्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए 5,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट है मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई भारत के लिए कार्य करें के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई भारत के लिए कार्य करें के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए। नेक्स्ट है राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रणाम का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। तो अमृत धरोहर योजना ये आर्द्र भूमि से संबंधित है, इसे याद रखेंगे। और वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल है। नेक्स्ट है मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैनग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी, यानी कि मिष्टी का संबंध मैनग्रोव पौधारोपण से है, इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों। नेक्स्ट है 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसके तहत 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना शुरू की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।